जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि 5 बार आपने मतलब 5 बार सेक्स किया, 5 बार आपको गर्ल हुई, लेकिन आपके और आपकी फैमिली को पुराने ख्याल के थे आप लोग, तो आप लोगों को एक लड़का चाहिए था। आप 5वीं बार सेक्स किया, गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर से पूछें, मालूम पड़े कि हाँ मेरी बेबी के जो पेट के अंदर बच्चा है वो लड़का या लड़की है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आपको बताया अल्ट्रासाउंड करके, जो एमनोटिक फ्लूइड होता है बेबी का, प्लेसेंटल फ्लूइड को निकाल करके एम्ब्रियोनिक फ्लूइड को उसका चेकअप करके बताया जाता है बेबी का सेक्स। ये होता है एमनोसेंटेसिस, और ये इंडिया में बैन है। उसने देख के आपको बता दिया डॉक्टर ने कि हाँ इस बार आपकी लड़का है, लड़की ने, आप खुश हो गए। ठीक, अगर वो कह देता कि हाँ आपकी लड़की है तो आप क्या करते? और बस अबॉर्शन करवा लेते, और क्या करते? यही कहते ना आप लोग। यही इसी वजह से इंडिया में एमनोसेंटेसिस बैन किया गया है। ठीक, क्योंकि सेक्स किया, लड़की हुई, लोगों को बर्डन लगने लगता है कि हाँ मेरी लड़की मेरी बर्डन हो गई। लड़कों मतलब जो होते हैं ना लड़के चाहिए फैमिली में, कहा जाता है फैमिली हमको लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। इसीलिए लोग डॉक्टर के पास जाते थे, चेकअप करवाते थे, मालूम पड़ जाता था लड़की है तो मरवा दिया, मतलब अबॉर्शन करवा दिया, और अगर लड़का है तो ठीक है। इसलिए ये होता था आपका एमनोसेंटेसिस, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं एमटीपी की, जो अभी हमने आपको बताया था कि अबॉर्शन करवाना। एमटीपी को ही अबॉर्शन बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, जिसे एमटीपी बोलते हैं। एमटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है बोर्ड्स में, नीट में तो हालांकि कभी नहीं पूछा गया है और ना ही कभी पूछने का इसके चांसेस है, लेकिन हाँ बोर्ड्स के लिए याद रखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये बोला जाता है, इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक, और हाँ इंडिया में ही नहीं मतलब वर्ल्ड में पूरा देखा जाए अगर तो आके बायो के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेकंड पैरा पे सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है इन द वर्ल्ड ठीक एवरी ईयर। और अब हम आपको बताते हैं बैरियर्स के बारे में। जैसे कि पहले के लोग नहीं जानते थे, सेक्स करते रहते थे, बेबी होते रहते थे, फैमिली बड़ी हो जाती थी, फिर उसके बर्डन हो जाते थे, एसेट्रा एसेट्रा। बट आज जो है हम लोग एजुकेटेड उठते हैं, जानते हैं, तो आज हम लोग जाते हैं मार्केट में, कॉन्डम्स ले आए। वैसे कॉन्डम हो गए और सर्जिकल मेथड होते हैं वो करवा लिए, तो इन सबसे फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती है, जितने हमें चाहिए बेबी उतना रहता है, और इससे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बिल्कुल फिट रहती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बैरियर्स के। बैरियर कितने प्रकार के होते हैं? 4 बैरियर 4 प्रकार के आते हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला होता है नेचुरल बैरियर, जिसमें कि हमारा ये आ जाता है जब हम लोग सेक्स करते हैं, जब इंसेमिनेशन का जो पीरियड होता है ना, जब सीमेन निकलता है पेनिस से और वजाना में जाता है, तो उस समय मेल जो है इजैकुलेट कर लेता है अपने पेनिस को वजाना के अंदर से। वजाना सेक्स अगर हो रहा तो वजाना के अंदर से करेगा, और एनल सेक्स हो रहा तो एनल के अंदर से कर लिया उसने, और जो सीमेन है वो बाहर ड्रॉप आउट कर दिया इंस्टेड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं करता है वो। ठीक, ये होता है आपका नेचुरल बैरियर। और अब बात करें हम लोग फिजिकल बैरियर में, तो फिजिकल बैरियर में अगर आ जाए, फिजिकल बैरियर में आपके 2-3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला है इसमें आपका आईओडीज, बहुत आजकल चर्चे चल रहा है आईओडीज, तो हम आपको बताते हैं आईओडीज क्या होता है। एक्चुअली आईओडीज में आपके 3 क्लासेस आती हैं। पहला जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज बहुत ही अच्छा होता है ऑप्शन, और डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में वो यही रिफर करते हैं मोस्टली कि आप कॉपर रिलीजिंग आईओडीज कर लीजिए, या फिर ले लीजिए, या फिर आप कॉन्डम्स ले लीजिए। मोस्टली तो कॉन्डम्स ही यूज होते हैं, बट फिर भी कॉपर रिलीजिंग आईओडीज ये भी अच्छा है ऑप्शन। और कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में एक और मेन पॉइंट जो नीट के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छा है, ये देखिए मल्टी नोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में आता है, और कट CU7 ये भी, ये 3 आते हैं आपके कॉपर रिलीजिंग आईओडी के अंदर। आपको इसका एक ट्रिक बताते हैं याद करने का, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में, कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कौन है और कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन है।
बेसिकली नीट और बायो की एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, एक कॉपर रिलीजिंग और दूसरा हार्मोन रिलीजिंग। लिपिड लूप्स तो आप सभी जानते हैं नॉन मेडिकेटेड है, उसका तो कोई तुक नहीं बन रहा है यहाँ पे, वो सभी को मालूम है। ये दोनों में बच्चे फंस जाते हैं। जो कॉपर रिलीजिंग में देखिए सी कॉपर, ठीक है, कट सी, इधर CU7 कट दिया हुआ, मतलब CU7 ये दिया हुआ सी है, याद रखिए कॉपर, और यहाँ पे जितना भी सी है वो ये देखिए CU7 हो गया आपका, 7 यहाँ पे दिया, मल्टी रूट 375। बच्चों की दिक्कत यही जाती है, मल्टी रूट 375 और LNG20 जो हार्मोन रिलीजिंग है आपका आईडी, हार्मोन रिलीजिंग आईडी में LNG20 वाला बच्चों वो डिफरेंट लगता है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस नहीं पहचान पाती है। 7 है, 7 यहाँ पे भी CU7 में भी, या अगर CU7 में है तो C फॉर कॉपर, और कॉपर मल्टी रूट 375 ये कॉपर रिलीजिंग आईडी है। और जो LNG20 प्रोजेस्टासर्ट ये तो आपके हार्मोन रिलीजिंग आईडीज हैं। और नॉन मेडिकेटेड आईडी की बात करें, जो तीसरा और लास्ट टॉपिक हमारा, लिपिड लूप्स होते हैं नॉन मेडिकेटेड आईडीज। चलिए, और एक और चीज आपके बायो के नीट में काफी बार पूछा गया है, काफी बार तो नहीं, मतलब बहुत पहले पूछा गया था जब नीट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उससे पहले या IPMT वगैरह चलते थे तब। कॉन्डम का जो ब्रांड नेम है बायो के एनसीईआरटी में किया गया है, वो याद रखिएगा, निरोध। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स ओनली। निरोध निरोध मेल कॉन्डम, ये याद रखिएगा। और दूसरा ये हार्मोन और ये कॉपर रिलीजिंग आईडीज, ये बहुत अच्छे से याद रखे जाइएगा, इस पे सवाल ज्यादातर बनते हैं। और इस बार असैसिनेशन से लेकर के आपके स्टेटमेंट वगैरह बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं ये जरूर पूछा जाएगा इसमें आपका। ओके, तो चलिए, ये तो आपकी हो गई पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्द आ जाएगा। उसमें आपको हम लोग ये बताएंगे, थोड़ा ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, उसमें आपको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बताएंगे, सर्जिकल मेथड जो होते हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया स्टेरिलाइजेशन, ये सर्जिकल जो हम लोग देखिए मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, तो मेडिकल में आपको मेडिकल लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, जैसे स्टेरिलाइजेशन होता है नसबंदी से हिंदी में कहते हैं हम लोग, ठीक है। मेल की बात करें तो उसमें वैसेक्टोमी होती है, फीमेल में टिबेक्टोमी होती है। चलिए, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में कल बताऊंगा। और एक और चीज, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, 24, 25 सभी बच्चों के लिए है, और जो बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ये।